जब काम किया जीवात्माओं का, तब उनको दाता दयालु कहा गया कि जीवात्माओं पर ऐसी कृपा मेहरबानी तो किसी ने की ही नहीं। जितने आए सब फंसे रहे, उन्होंने भी जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं हुई। तो कल मैंने आपको बताया था कि सुरति तू कैसे फंस गई, ऐ जीवात्मा तुम कैसे फंस गई। तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा ये लोक नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई सामान नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, फिर तू फंस कैसे गई। पता चला कि मन को साथी, जब से तूने मन को साथी बनाया तभी से उसके कारण फंसी है, अपने लिए नहीं उसके लिए फंस गई। तो जरा सुन लीजिए दो वचन तो आपकी समझ में आ जाए। ऐसे हम अगर बात तो बता सकते हैं, ऐसे भी बताते रहे। 8 साल तो मैंने ऐसे बताया, 3-3, 4-4 घंटे मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान को बताया, लेकिन लोगों में शंका हो जाती शायद अपने मन से गढ़ करके कुछ बता रहे हो, अपनी मनमुक्ता में आके कुछ कह रहे हो। तुमने भाई 2 वचन सुन लीजिए महापुरुषों के, तब आपकी समझ में आएगा कि सबने यही किया। उनका कोई दूसरा काम होता ही नहीं, वो कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान के लिए आते ही नहीं। एक काम है कि जीवात्मा जगह और घर पहुंचे, इसलिए उन्होंने परिचय दिया कि हम सब जीवात्मा ये जान जाए कि भाई मेरे लिए कौन आया। आज तक तो मेरे लिए कोई आया नहीं, सब आए बेचारे काल की और माया की गुलामी करते रहे, उसी में फंसे रहे। तो कहा भाई मेरे लिए कौन आया। उन्होंने परिचय दिया कि देख हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। काम मेरा एक ही काम है, मानो किसी काम के लिए आया ही नहीं हूँ, ये तुमको घर पहुँचा दूं, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दिनों से छूट गया। तू अपने घर का आता पता सब भूल गई, अपने घर की महिमा क्यों भूल गई, कैसा था वो घर। कहा मैं तुझको तेरे घर पहुंचाने आया हूँ, मेरा एक ही काम, और जब तक ये काम नहीं पूरा हो जाएगा, जिस कारण मैंने मानव शरीर धारण किया है, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा इस शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर शंका कैसे हो गई, फिर कैसे शंका हुई। जिसने हमारे लिए इतना बड़ा वादा संकल्प प्रतिज्ञा की है, उनका तो कोई काम नहीं, हमारा काम होना। हम अपने काम को नहीं समझ पाए कि हमारी जीवात्मा के लिए जिन्होंने इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुझे घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। चाहे अगर जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए तो 400 वर्ष तक रहूंगा इस शरीर में, लेकिन काम करके जाऊंगा। इसको कहते काम, इसको कहते वादा, इसको कहते संकल्प और प्रतिज्ञा। कितनी कठिन प्रतिज्ञा, वो भी हमारी आपकी जीवात्मा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो जरा 2 वचन सुन लो। वो कहते हैं जीवात्मा तेरे दुख का कारण केवल मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। तुझे क्या तकलीफ है और कितनी मुसीबत में तू फंसी है, तेरे दुख का मैं सारा कारण जानता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि सुरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तुम दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे हम जानी। ऐ जीवात्मा सुरत रो, तेरे दुख का कारण कभी मैं नहीं जाता और तेरे दुख निवारण के लिए मैं आया हूँ। मेरा आने का यहाँ कोई कारण नहीं। अब आप देख लीजिए कितना खुशनुमा सुंदर अच्छा देश छोड़कर इस काल माया की गलीज गंदगी में आ गई, केवल अपनी जीवात्मा को लेने के लिए। जीवात्मा महापुरुषों की किसी की नहीं है। जब आप ये समझ जाओगे, क्या कह रही बीच में चला जाएगा। ये चीजें हैं, आपको सब चीज चाहिए।
कहते मैं केवल तेरे दुख के लिए और दुख दूर करने के लिए, जब तक तेरा दुख दूर नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं है, और दुख दूर करके ही जाऊंगा। ये कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, लेकिन कभी इस प्रतिज्ञा के बारे में अपने आप ने सोचा नहीं कि जो मेरे लिए आया, मेरे लिए कष्ट उठा रहा, मेरे लिए मुसीबत यानी झेल रहा है, तो वो कितना बड़ा मेरा हमदर्द, मेरा हितैषी है। अभी तक जीव इस बात को नहीं समझ पाया। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। कहा मेरे बल पर उसको याद कर, मैं ये काम करूंगा, और ये काम सृष्टि में कभी किसी ने नहीं किया। जीवात्माओं के बारे में तो किसी को हमदर्दी हुई नहीं। हाँ, संतों ने थोड़ा बहुत तो किया, क्यों वो गुप्त थे। जब गुप्त संत थे तो कोई उनके पास पहुंच गया और सेवा वेवा कुछ किया, कुछ समझ लिया तो कान में नामदान दे दिया। लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नामदान दिया ही नहीं। ये पहली पहचान। लाउड स्पीकर लगाकर इस धरती पर किसी ने नामदान नहीं दिया। हमको अपने मालिक की महिमा को समझना चाहिए। और अब तो खैर नकल तो बहुत लोग कर रहे हैं बाद में, लेकिन सर्वप्रथम लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में नामदान जीवों के लिए समृद्धता दयालु के अलावा किसी ने नहीं किया। हम ऐसे मालिक को भूल गए, हम उनकी हमदर्दी को भूल गए कि जो हमारे लिए आया, कितनी मुसीबत उठा रहा, एक नया कानून बना रहा कि लाउड स्पीकर से नामदान देना। क्या मतलब कि सारी सृष्टि को नामदान दूंगा, क्योंकि मतलब यानी जीवात्मा तो पेड़ों में भी है, पेड़ में है, पशुओं में है, कीड़े मकोड़ों में है। इतने कीड़े हैं, अगर माइका स्रोत से आप देखें तो आगे बिल्कुल जाल सा दिखाई देता। इतने छोटे छोटे कीड़े, उनमें भी जीवात्मा है। कहा सारी जीवात्माओं को जो नामदान देने आया, यानी सारी जीवात्माओं को मानव योनि में बदल सकता है, सारी योनियां खत्म कर सकता, इतनी बड़ी ताकत लेकर आया। हमने उसको समझ नहीं पाया, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए। हमने आपने कितना भारी नुकसान कर दिया, लेकिन उस नुकसान का किसी को पता ही नहीं है। हम अपना नुकसान भी तो नहीं जानते, जबकि लिखा है हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता, हम मनुष्य होकर के अपना हित नहीं समझ पाए कि मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए कौन आया। कितने युग बीत गए यहाँ फंसे फंसे, और किसी को हमदर्दी नहीं हुई, और जिसको हमदर्दी हुई और उसके प्रति हमारी आपकी हमदर्दी नहीं हुई। देखिए तो क्या कह रहे हैं, ऐ जीवात्मा सूरत में तेरे कारण आया हूँ, तेरे दुख का कारण केवल मैं जानता कोई नहीं, और तेरे दुख का निवारण भी नहीं कोई कर सकता इस सृष्टि में। कि सुरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे हम जानी। कहते मुझे जानकारी है वो दुख का कारण क्या है, कि जा दिन से तुमने साथ भी सारा, जा दिन से तूने साथ भी सारा, जा दिन से तूने साथ भी सारा, जा दिन से तूने साथ भी सारा। मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी। तेरे दुख का एक ही कारण है, जब से तुमने अपने मन को साथी बनाया, और साथी तुम्हारा भोगी है, वो भोगी में फंस गया। तू योगी वो भोगी, तेरा साथ कैसा।
लेकिन तो जब तुमने साथी बनाया तब तो कहते ठीक था। जब हमने त्रिपुरी धाम में था, जहाँ से हमने उसको साथी बनाया, बहुत ठीक था, बिल्कुल पाक साफ पवित्र था। लेकिन जैसे ये नीचे के लोक में आया, साथ ही आया, तो मैं तो दोनों आंखों के मध्य भाग में छूट चुकी, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं सकती। नीचे तो बहुत मुझे मालूम है सब गंदगी है, और गंदगी मुझको चाहिए नहीं, तो मैं तो यहाँ रहेगी। वो नीचे उतर गया, वो नीचे इंद्रिय द्वारों में चला गया, और चला ही नहीं गया बल्कि भोगों में इतना फंस गया, एकदम सराबोर। अब निकलना बड़ा मुश्किल है। वो बेचारी इंतजार कर रही, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, घूम कर कब आएगा। अब कोई होश दिलाने वाला हो तो उसको होश आए। जब सबके मन फंसे हैं, सब उसी में लिप्त हैं, तो निकाले कौन? किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय उसको आधार बना दिया। अरे भाई ये तेरी तो काम है, और उसी काम में कर रहा हूँ, मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ? उसको अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। आगे क्या करें कि मन मूरख तन साथ बंधानी, 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 इंद्री स्वाद भुलानी, इंद्री स्वाद भुलानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी। कहते ये मन मूर्ख है। मूर्ख का मतलब सुनते अपनी मुंह के रखे, किसी की नहीं सुनता है, अपनी सुनाता रहता, किसी की सुनता नहीं, वो मूर्ख है। दूसरा मूर्ख वो है कि संत महापुरुषों की वचन वाणी केवल भाषण स्पीच प्रवचन के तो रखता है, अपने जीवन में नहीं उतारा, वो भी मूर्ख है। कहते कि मन मूर्ख तन साथ बधानी, तूने ये मूर्ख इस शरीर में तो आई है, उसको साथ में लेके आई है, ये मूर्ख कहाँ लग गया? और तुम्हारी सुनता भी नहीं, तुम्हारी याद भी नहीं करता कि कोई मेरे साथ आया, मुझको साथ में लेके आया, मेरे लिए जिसने वचन यानी वादा किया, और मैं भूल गया उसको। कहते इंद्रिय स्वाद लुभाने, वो तो मन तो इंद्रियों के स्वाद में लुभायमान हो गया, उसी में लग गया। आगे क्या करें, कितनी बड़ी कि कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रात भुलानी, इन संग राहत भुलानी, सुरति तुम दुखी रहो हम जानी, सुरति तो दुखी रहे हम जाने। कहते ये कुल परिवार जो मन का इंद्रिय है, इंद्रियों से प्रेम है, जैसे आपको परिवार से प्रेम है, ऐसे उसको इंद्रियों से प्रेम हो गया। कहना यही दुख का कारण है। वो तो रस ले रहा, तूने ऐसे को साथी बनाया, अब तो उसका इंतजार करके कितनी दुखी हो रही, ये कब लौटेगा, कब वापस आएगा, कब इसको साथ लेके जाएगा। कहते कि इन संग राहत भुलानी, वो तो इन्हीं के साथ भोगों में पड़ करके तुमको भूल गया, तुम्हारी याद ही नहीं उसको आती है कि मेरे साथ कोई आया, मुझको कोई लेके आया, मेरे लिए किसी ने वादा संकल्प किया, सब भूल गई। आगे क्या करें, तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू
चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी, सूरति तुम दुखी रोम जानी, सूरति तुम दुखी रहो जान। अरे तू तो चेतन है और ये जड़ है सब, ये जड़ जग मिथ्या, ये जो जड़ है ये मिथ्या वाले झूठ है, और तू चेतन है सच्ची है। तेरा इसके मेल मिलान कैसे हो गया? जड़ चेतन का कैसे मेल है? कितना विरोधाभास है कि तू है चेतन ये जड़ है, वो भी मिथ्या जगत में, तुम्हारा इसका क्या मेल है? आगे क्या कह रहे कि ताते चेत चलो ये अवसर, 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 क्यों भरमो तुम खानी, क्यों भर मो तुम खानी, सूरति तुम रो दुखी रहो हम जानी, तू दुखी रहो हम जानी। काश से जागो, होश में आओ, और ये अवसर तुम्हारे घर चलने का है। जो ये अवसर मिला है मानव शरीर में, तो ये तुमको अपन घर जाने के मिला, लेकिन तुम तो सब भूल चुकी हो। क्यों भरमो तुम खानी, क्यों बार बार 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में मन कर्मानुसार जा रहा है? तू वचनबद्ध होने के कारण तू भी पीछे पीछे चल रही है। तेरा तो कोई मतलब नहीं है, तुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं है, यहाँ की किसी वस्तु का प्रयोग करना नहीं है। आखिरकार तेरा कारण क्या? आगे क्या करे कि सत्संग करो सत पद खोजो, 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 सतगुरु प्रीति समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सतगुरु प्रीति समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सूरति तुम दुखी रहो हम जानी, सूरति तुम दुखी रहो जान। इसलिए सत्संग करो और अपने रास्ते की खोज करो। तू किस रास्ते से आई और किस रास्ते जाएगी? देखो दोनों को बता रहे हैं, मन के लिए भी और जीवात्मा के लिए। तुम अपने रास्ते की खोज करो कि तुम दोनों किस रास्ते से आए थे। अब वो रास्ता तो भूल गए हो, क्योंकि समय ज्यादा निकल गया। फंसे फंसे तो मतलब अब ज्ञान ही नहीं रहा है, वो सब भूल गया है। कहते हैं सत्संग करो सत्य पद खोजो। सत्संग जब करोगे तुमको अपने घर की याद आएगी, रास्ते की याद आएगी, मैं किधर से आया और कैसे यहाँ फंस गया और कैसे जाऊंगा। कहते कब सतगुरु प्रीति समानी, जो सदैव सत्संग के अधिष्ठाता है सतगुरु, उनसे जब प्रेम करोगे, जब उनसे प्रेम करोगे, वो तेरे लिए आए हैं, वो तुझको तेरे रास्ते का ज्ञान कराएंगे, रास्ते पर चला कर तुझे घर पहुंचाएंगे। कहा जरा उनकी उसे तो प्रीत करो, और तुमने जो प्रीत की वो तेरे फंसने का कारण बना दिया। आगे क्या करें कि नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम
गुरुदेव बताई। उलट चलो आसमानी, उलटी चलो आसमानी। सूरती तुम दुखी रहो हम जानी। सूरती तुम दुखी रहो हम जाने। तो जो तुम्हारा नाम का आधार है वो तो गुरुदेव बताएंगे, उनको अधिकार है, उनको मालूम है, क्योंकि जिस देश की तू रहने वाली है उसी देश से वो आए। वो रास्ता बताएंगे, वो घर पहुंचाएंगे। लेकिन कहते हैं जब वो रास्ता मिल जाएगा तो उलट चलो आसमानी। जो इधर तू देख रही है उधर अपनी घर की तरफ देख, क्योंकि वो तेरा दिव्य आँख कान खोलेंगे। जब खोल देंगे तुझे उधर का दिखाई देगा, तब तुझे याद आएगी, हाँ मैं इसी रास्ते से आई थी, अब मुझे सच्चे रास्ते की जानकारी गुरुदेव ने दे दी है, अब मैं अपने घर जाऊंगी। तब उसके अंदर बेचैनी होती है, अपने घर की तड़प होती है। आगे समझा के क्या कह रहे, एक एक चीज देव कैसे खोल के कह रहे, कितना काम करो तुम अब की। इतना काम करो तुम अब की। इतना काम करो तुम अब की। इतना काम करो तुम अब की। फिर आगे की सतगुरु जानी। फिर आगे की सतगुरु जानी। सूरती तुम दुखी रहो हम जानी। सूरती तुम दुखी रहो हम जानी। इतना काम करो कि सत्संग वचनों को सुनो और जो नाम का रास्ता दे उसे पकड़ लो, क्योंकि तुम इसी रास्ते से आई हो और नाम डोर सदुडोर पकड़ के आई हो। जब वो नाम डोर सदुडोर पकड़ा रहे हैं तो तू पकड़ ले और अपनी घर की चल रहे। जब पहुंचा ऊपर चलेगी तो कहते वहां सदगुरु का दरबार है, असली तो वहां है। ये तो जिस्म धारण किया, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है नहीं, धारण किया है इसके लिए ताकि तो उनकी वचनवाणी को सुन ले। और किसी शरीर में आते तो आप वचनवाणी नहीं समझ सकते थे। कोई शरीर न लेते और बोलते तो कहते भूत प्रेत आ गया। तो देखो कितना बड़ा, किस लिए धारण किया मानव तन, क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई। कहते कि जीवात्मा मनुष्य शरीर में है और मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए का उन्होंने मानव तन धारण किया है। कहते जब उनकी बात मानोगे, वचनों को सुनोगे, जो नामदान नाम का रास्ता दिया, जब उस पर चलोगे, जब उस पर उधर चलोगे, तब तुमको सतगुरु का दरबार मिलेगा। वो सच्चा स्वरूप वहां है, चेतन। तो आगे क्या समझा के कह रहे, कितना दिखे कि सतगुरु स्वामी की कहन समारो। सतगुरु स्वामी की कहन संभालो। सतगुरु स्वामी की कहन समारो। सतगुरु स्वामी की कहन संभालो। सुख की मिलो निशानी। सुख की मिले निशानी। सूरती तुम दुखी रहो हम जानी। सूरती तुम दुखी रहो हम जानी। के सतगुरु बार बार समझाते, बार बार चिताते, जगाते, सही सच्चे रास्ते की जानकारी देते हैं कि तो यहाँ फंसी पड़ी है, तेरा देश नहीं है, चल ये रास्ता पकड़ ले, ये नाम डोर सदुडोर पकड़ और चल अपने घर की तरफ चढ़ चल। देखो कितनी बड़ी अंदर लेके आती। आज जब नाम डोर सदुडोर पकड़ लोगी, अपने घर पहुंचोगी, तब तुमको असली सुख की निशानी मिलेगी। असली सुख आपको तब मिलेगा। यहाँ तो छड़ी खे इंद्रियों वाला,
आया चला गया, आया चला गया। जितनी देर किया उतने दोस्तों किसके बाद दुख, इसके बाद दुखे दुख रहता है। कैसा इसने देखो जाल बनाया, कितना यानी भ्रमित करने के लिए, फंसाने के लिए, अटकाने के लिए, भरमाने के लिए देखो कैसा जाल बनाया। लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो ये सब मन को समझाने के लिए। अगर ये मान जाए और उधर से हट के इधर साथ दे दे तो दीवार तो फिर लेके चली जाएगी, फिर तो लेके चली जाएगी। लेकिन इधर से निकलना ही मुश्किल है, इतना ज्यादा फंसाओ है तो फंसाओ, लेकिन हमने आपने समझ लिया यही सब कुछ है, यही हमारे लिए सब कुछ है और इसी में हमको रहना है, इसी में यानी मतलब करना है, धरना है। लेकिन जिस दिन सत्संग मिलेगा, सत्संग बच्चों की जब मार पड़ेगी तो ये मन जागता है, तब सोचता है कि मैं बहुत गलत जगह आ गया, मेरा ये काम नहीं था। कितनी बड़ी चीज है। तो कह रहे हैं जब मन से कहते कि रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। कहते जब रास्ता बता दिया और कहते तुम रास्ते पर चलो, सहयोग करूंगा, मैं तुझको पहुंचाऊंगा, जब तक तुम अपने घर नहीं पहुंचाओगे मैं पीछे से हटूंगा नहीं। कहते कि कोई भ्रम मत कर, क्योंकि भ्रम तो यहाँ है जो फंसा है, यहाँ से निकाला जा रहा है, इसको तो भ्रम के समझ रहा है। यही तेरा जब निकाल के उधर खड़े करेंगे तब तुझे जानकारी होगी, हाँ मैं भ्रम तो इसमें था जहाँ फंसा था। अब हमारा सब भ्रम दूर कर दिया, हमको अपने घर की यानी पहचान को रास्ता दे दिया। आगे क्या करें कि लूटी गई जिंदगी, कितनी बड़ी बात करें कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे। अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कर्मानुसार जिन जिन योनियों में शरीर पाया, जीवन जिंदगी पाया तो लूटता ही रहा, भोगों ने तुझे लूटता रहा, भोगों ने लूट लिया लेकिन तू समझ नहीं पाया। अरे कुछ तो शर्म कर कि कहाँ से आया और कहाँ फंस गया, अब वहाँ कैसे पहुँचेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुँचाएगा। अरे कहा उनको देखकर कुछ तो शर्म कर जो मेरे लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंस गए, साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंस गए। नक सिख कपट भरो, नख सीख कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जब तुम्हारा सच्चा रास्ता था जिधर से आए थे, तो तारा तो छूट गया, ये झूठ में यहाँ फंस गया। काल ने झूठ जो कर्मों का जाल बनाया उसमें तुमको फंसा लिया। अभी झूठ से तुम कैसे निकलोगे? जब तक झूठ से निकलोगे नहीं और सत्य की जानकारी नहीं मिलेगी फिर चलोगे किस पर? कहते हैं सत्य छोड़ संसार में फंस गए और नक्सिक कपट भरो, यानी पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर चोटी तक सभी पापी पाप भर गया, क्योंकि यहाँ कोई अच्छा काम तो है नहीं, भोगों के सिवा कोई नहीं।
और भोग रोग का कारण है, भोग तुम्हारे फंसने का कारण है। कहा कि नक्शे कपट भरो, इतना कपट भर गया कि मतलब हम निकलना ही मुश्किल है। उस कपट को ही हम सत्य मान बैठे अज्ञानतावश। आगे क्या कह रहे हैं कि खोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उमर अकारथ बांधे, कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उमर अकारथ बांधे। कबहू न भजन कियो, कबहू न भजन कियो, रे मन अब तो भ्रम न करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। आज जिन जिन योनियों में जन्म मिला वो शरीर व्यर्थ जाते रहे, भोगों में जाते रहे, भोगे बाजी। कितने बच्चे पैसे पीछे पैदा किए हो, कभी तुम उनके माँ बाप बने, वो तुम्हारे माँ बाप बने। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है और ये खत्म होने वाला ऐसे है नहीं। तूने जहाँ जहाँ तुझे जीवन मिला, उम्र मिला, सब तू खोता ही रहा, क्योंकि वहाँ जहाँ जन्म मिला वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ भोग के सिवा कुछ नहीं। और भोग ही तेरे रोग का कारण है, तेरी शक्ति क्षीणता का कारण है। आगे क्या कह रहे हैं, कबहू न भजन कियो, जिस काम के लिए आए वो तो कभी किया नहीं, और उन शरीरों में भजन होगा भी नहीं। मानव शरीर अगर व्यर्थ में चला गया, इसमें अगर आप चूक गए, और फिर उसके बाद जो पशु पक्षियों में आपको शरीर मिलेगा उनमें भजन नहीं हो सकता। क्यों? वो पूरे तत्व के नहीं होते, कोई एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का। लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा अपने हाथ से इस मंदिर को बनाया है। ये परमात्मा का बनाया, किसके लिए बनाया? अपनी जीवात्मा को रहने के लिए, और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। देखो ये सच्ची मूर्ति, इसी चेतन जीवात्मा के कारण ये शरीर चलता फिरता, खाता पीता, काम करता नजर आता है। जिस दिन चेतन जीवात्मा निकल जाएगी ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये मुर्दा ही है, लेकिन हम इसको अच्छा समझते हैं। ये मुर्दा है तभी तो बाद में मुर्दा हो जाता है। ये मुर्दा ही है, लेकिन ये कब हम जानेंगे कि एक दिन मुर्दा इसको होना है? मुर्दा होने के पहले हम अपना काम बना ले, क्योंकि और किसी शरीर में ये काम नहीं होगा कि जीवात्मा घर पहुंचे और मालिक से मिले। ये काम केवल मानव शरीर में है। देखो आगे समझा के क्या कह रहे कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे। रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। आप कर्मानुसार जितने जन्म मिले, और उस जन्म में कहते कि मालिक से दूर, क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कोई शरीर में जब जाओगे तो अपने मालिक प्रीतम से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो शरीर पूरे तत्व के नहीं होते। इसलिए 5 तत्व का ये मानव शरीर ही 5 नाम की साधना कर सकता, और कोई शरीर नहीं करेगा। और वही 5 मंजिल को क्रॉस करके अपने घर जा सकता है, उसको अधिकार है। मानव शरीर में जीवात्मा को पूरा अधिकार कि वो मालिक से मिल सकती, लेकिन मालिक से मिलाने वाले कोई संत महात्मा मिलेंगे तब तो अपनी तरफ से थोड़ी जा सकती है। वो तो रास्ता भूल चुकी, उसे क्या मालूम कि मैं किधर से आई और कैसे आई, किसके द्वारा आई, सब भूल गई। पूरा आधार ही खत्म हो गया।
कहा कि जो जितने जन्म मिले, जिन जिन योनियों में कर्मानुसार गए, लेकिन मालिक से दूर रहे। जब मालिक से दूर रहे तो मतलब यानी इसका मतलब क्या है कि मालिक से दूर रहने का मतलब कि हम दुखी रहे, हम परेशान रहे, हम तकलीफ में रहे। जब तक सच्चा मालिक नहीं मिलेगा इस दुख को कोई दूरी नहीं कर सकता। और कहते माया में लिप्त रहे, मालिक से दूर रहे, माया में लिप्त रहे। और माया तो किसी को नहीं छोड़ती। ब्रह्मा विष्णु महादेव जब माया से डरते, क्या करें, इसीलिए तो कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव इस माया से थर थर कांपते। शिव विरंची कहते ये सब तो थर थर कांपते हैं। जब ये बेचारे जिनको सृष्टि का आधार बनाया गया, एक जन यानी मतलब एक जन्मदाता, एक पालन करता, एक संहार करता, जब ये तीनों को माया ने दबा के रखा, शिव विरंची बहुभाती ऐसा इनको दबा के रखा कि ये भी नहीं निकल पाए, तो ये कलयुग के कमजोर जीव कैसे निकल पाएंगे। इनको तो समृद्ध सहयोग की जरूरत है। कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो इनको हाथ पकड़ करके उधर से निकाले और इधर की तरफ चलाए, रास्ते पर खड़ा कर दे। ऐसा सहयोगी समृद्ध चाहिए। देखो कितनी बड़ी जानकारी, अगर सत्संग हो तो आपको कोई जानकारी नहीं, ये जानकारी कहीं नहीं और है। आगे क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी चीज समझा के कह रहे कि अब तक भूल रहा अपने को, 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 अब तो जतन करो, तो जतन करो रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते जितने जन्म मिले तो भूलते ही रहा, बोलते 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 इतना भूल गया कि वो सो हवा सब खत्म हो गया। मैं किधर से आया, वो रास्ता कौन है, कौन लेके आया, किसने यहाँ पहुँचाया, वो सब भूल गया है। कहा अब तक भूल रहा अपने को। अरे अब तो ये तो कुछ कर, अब तो उपाय बताने वाला आ गया, रास्ता बताने वाला आ गया, रास्ता पर चलाने वाला आ गया, चलाकर घर पहुंचाने वाला आ गया। अरे कुछ तो यत्न कर अपने लिए, कुछ तो अपने लिए सोच कि हमारा काम कौन करेगा। आगे क्या कह रहे समझे कि निद्रा में सो के रात गवाई, निद्रा में सो के रात गवाई, निद्रा में होके रात गमाई, दिन नहीं चैन परो, चैन परो रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते रात गमाई सोए के, दिवस गमायो खाए, और ये हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। सारा समय रात सोने में चली गई, दिन कमाने खाने में चला गया, मालिक की कभी याद की नहीं, भजन कभी किया नहीं। कहते ये सब जीवन व्यर्थ जाता रहा, जिसके लिए मिला उस काम की तो यादें भूल गए कि मानव तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, और ये शरीर तुम्हारा सब ऐसे चला गया, कुछ नहीं बचा इसमें। भोगों ने सब निचोड़ दिया आपको, जैसे कपड़ा निचोड़ते हो ऐसे भोगों ने शरीर को निचोड़ दिया। जब निचोड़ दिया कोई शक्ति नहीं रही, तो अब सत्संग वचन सुने भी नहीं जाती। कहीं नींद आ रही है, कहीं मतलब कुछ सोच रहे, मन किधर ले जा रहा, वो सुनने भी नहीं देता, वो वचन भी नहीं सुनने देता। इसमें 50% सो रहे हैं। देखो आप कहाँ वचन असर कर रहा, जबकि ये वचन कहीं मोल भी नहीं मिलेगा, और बेचारे सो रहे हैं। तो ये थोड़ी सो रहे हैं,
वो काल जो बैठा है उसको चिंता है ये सब जाग जाएंगे, सब चले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा। तो क्यों जाने देगा वो तो तमाम तरह की अटकलें और बाधाएं, तरह तरह के यत्न ये सब करेगा वो। लेकिन तुमको इतनी चेतना जागृति होनी चाहिए कि वचन जब पकड़ लोगे तो पास नहीं आएगा। जहाँ तुम वचन से अलग हुए यानी मन मतलब इधर उधर हुआ और शरीर सो गया तो वो तुम्हारे पर हावी हो जाएगा। लेकिन वचनों को जब तक पकड़े रहोगे उसकी हिम्मत नहीं है आपके पास आने की, क्योंकि ये वचन महापुरुषों के हैं जो काल को मारते हैं, काल पर मार लगाने वाले, काल को पछाड़ने वाले, काल को हराने वाले, काल को भगाने वाले। तभी तो वादा किया गया कि बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये काम सृष्टि में कोई किसी ने नहीं किया। इतने प्रमाण हैं, अगर उन प्रमाणों को आप जान लो तभी अपने मालिक को भूलोगे नहीं। बाकी मैं कलयुग को, जबकि किसी युग को बीच में कोई हटा नहीं सकता। धर्मशास्त्रों में तो लिखा जब तक एक युग पूरा नहीं होता तो दूसरा नहीं आता। अब देखिए समृत माली की पहचान, अब एक कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कितना बल पूरक है ये, इसको जाना पड़ेगा और सतयुग को आना पड़ेगा। जो दोनों पर कंट्रोल नियंत्रण किए हैं उस शक्ति को कौन पहचानेगा, क्योंकि ऐसी शक्ति कभी आई नहीं और ऐसे वादे किसी ने किए नहीं। जीवात्मा के लिए ऐसी हमदर्दी किसी ने जताई नहीं। ये सब आश्चर्य कार्य है। तभी कहा वो अनोखा पुरुष है, अनोखा अनोखा देश है, अनोखा नाम है, अनोखा काम है। तो कैसे पहचानेगी? तभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना संदेश प्रसारण करना पड़ा, जन जन के कान तक आवाज पहुंचाई गई, दरवाजे दरवाजे गुहार पुकार लगाई गई। इतनी तो मेहनत किसी ने नहीं की, लेकिन उनकी मेहनत को हमने अपने पानी में डाल दिया। आपको समझ में नहीं आया क्योंकि तुम्हारे लिए क्यों मेहनत की जा रही, क्या उनकी गरज है, क्यों आए यहाँ, किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके जाएंगे। अगर ये सब जानकारी हो जाती तो आप से मालिक से कभी अलग नहीं होता। ऐसा समृद्ध दाता दयालु इस भूमंडल पर कभी नहीं आया और हमें आपको मिला, लेकिन हम आप उनकी महिमा नहीं समझ पाए, उनके विषय की जानकारी, जबकि इतनी बड़ी जानकारी किसी ने दी नहीं। पूरा परिचय दिया और घूम घूम करके, ये भी नहीं कि बैठे रहे एक जगह पर, घूम घूम करके कितना परिचय, यानी हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को छोड़ा नहीं जहाँ पर जानकारी न थी। अपने आने की, अपने धाम की, जगह नाम की और अनोखे काम की जानकारी न दी हो, लेकिन ये तो काम किसी ने किया नहीं। आप फिर भी नहीं पहचान पाए क्योंकि आप पहचान करने नहीं गए थे, आप सत्संग सुनने ही नहीं गए थे। तुम तो गए मथुरा, इधर उधर भंडारे ताकते रहे, कहाँ अच्छा भोजन बन रहा, कहाँ स्वादिष्ट बन रहा, बस वहीं तक सीमित रह गए और बाद में ईटी मीटिंग करते रहे। मतलब यानी और ये सुनाया भाषण स्पीच और प्रेमियों से सेवा बटोरी और यानी उसमें बंटवारा कर लिया। 60% उनको दिया, ठेकेदारों को 60% उनको दिया, 40% आपको मिला। यही कमीशन एजेंटी में पूरा समय निकल गया और आज भी जो कमीशन एजेंटी करे इनका समय ऐसे ही निकल जाएगा। ये दरबार है और ये दरबार जीवात्मा के लिए, जीवात्मा को जगाने का है। और काल माया का कोई सामान पकड़ लोगे तो इधर से हट जाओगे, इधर से रुक नहीं सकते। देखा कितने आए चले गए, कितने अभी आएंगे चलेंगे, इसमें से कितने चले जाएंगे, क्योंकि ये शंका तुमको बैठने नहीं थी और शंका विनाश का कारण होती है। इतनी बार आप सत्संग में कहा गया शंका मत करना, शंका मत करना, और शंका अगर परिवार में आ जाए तो भाई भाई में बंटवारा करा देती है। कितनी खतरनाक, पति पत्नी के बीच शंका आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। इसीलिए शंका का इतिहास लिख के आपको सुनाया गया, वो भी त्रेता युग का।
और वो ब्राह्मण विद्वान रावण का, जो 4 वेद 6 7 18 पुराण को क्या था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिवरंच पूजे वो भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, और जिसने अखंड आराधना साधना करके ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर लिया, लेकिन समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं समझ पाया। उसी में शंका किया। जो ऋषियों ने राम नाम जगाया था जीवों के यानी कल्याण के लिए, जीवों को सुख शांति देने के लिए, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए वो नाम आए थे। और लेकिन किसान इतना विद्वान होते हुए भी और समय के जगाए नाम को नहीं सुन। उसी नाम में शंका की। जो नाम लेके शक्ति आई, राम उनमें भी शक्ति आती तो उसी नाम से उसको पुकारा जाता। दोनों में शंका की। शंका का कारण इसी शंका में सोने की लंका चली गई, लंका खो बैठा। जब इतने बड़े विद्वान ने समय के जगह नाम की जानकारी नहीं कर पाई, तो ये तो समर्थ नाम है जो भूमंडल कभी आया ही नहीं, और जीवात्मा को सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाने के लिए आया, और देश नहीं पूरे विश्व की व्यवस्था बनाने के लिए आया। कितना बड़ा काम है ये काम तो सृष्टि में किसी ने नहीं किया, किसी नाम के द्वारा नहीं हुआ। राम नाम की इतनी महिमा नहीं हुई कि सारा सब जगह उनको मान्यता मिल जाए। आज दक्षिण भारत चले जाओ, वहां रावण की पूजा होती। कहते नहीं, राम मेरा दुश्मन है जिसने हमारे यानी विद्वान ब्राह्मण को मारा है, वहां तो रावण की पूजा होती। कितने युग के नहीं, कितने लाखों वर्ष से ऊपर निकल गया, अभी सब जगह प्रचार नहीं हो पाया। और जय गुरुदेव नाम का प्रचार चंद दिनों में कितना समय निकला, और देखिए जन जन के कान तक आवाज, सारा विश्व जान गया। ये कल्याणकारी नाम है, ये चमत्कारी नाम है, ये जीवात्माओं को उद्धार कराने वाला नाम। इतनी बड़ी जानकारी देखो मिल गई, लेकिन हम आप जानकारी करके भी नहीं समझ पाए। तो आगे समझा के क्या करें कि अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी, अब भी समझ मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। देखो समझा के हरे मूढ़ मन, अरे अज्ञानी मन, अब तो कुछ समझ, और ये समझ और किसी शरीर में मिलेगी भी नहीं। तू हर शरीरों में जाएगा, भोगों में लिपायमान रहेगा। इस शरीर में भोगों में रहते हुए भी तुझे जागृति और चेतना दी जा रही। कम से कम उसे तू समझ और प्रभु का ध्यान कर। तूने इंद्रियों के भोगों का ध्यान किया है, सारी शक्ति गमा के बैठा, तेरे पास कुछ नहीं बता। अब जरा प्रभु का ध्यान कर। देखो प्रभु का इशारा आया। ये नहीं कहा राम का ध्यान करो, कृष्ण का, हनुमान का, देवी देवताओं का नहीं, प्रभु का। क्यों? कलयुग में प्रभु नाम है, प्रभु नाम ही कल्याण करेगा। सर्व समृद्ध दाता प्रभु नाम। और आगे क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी सोच समझ देखी कि 184 जाए पड़े जब, आए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इत उत बिकत फिरे, इत उत बिकत फिरे, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। अगर मानव शरीर व्यर्थ में चला गया, फिर तुझे 84 वो नर की योनियों में जाना पड़ेगा। जैसे जानवर को एक दूसरे के हाथ बेचते हैं, दूसरे तीसरे के हाथ बेच देता है, इसी तरह ये जमराजा तुझे इसी योनियों में बिक्री करता रहेगा।
कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी स्वर में, कभी इनमें, कभी उनमें, बहुत ज्यादा पाप कर्म किया तो नाली के बदबूदार कीड़ों में जन्म हो जाएगा, लेकिन फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। ये मानो तो उनका सौभाग्य फिर नहीं मिलेगा। कहा इसलिए इसे व्यर्थ में जाने मत दे, अरे कुछ प्रभु का ध्यान कर ले, कुछ उसका ध्यान भी कर ले। क्या कह रहे हैं आगे, समझा के देखिए कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, 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 तब ये जन्म सफल हो, तब ये जन्म सफल हो। कि तेरे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। क्या समझा के कह रहे हैं? ये जो दिव्य ज्ञान मिला ये मानव शरीर में, ये भी किसी को नहीं मिला, ये ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला, योगियों महर्षियों को, अवतारी शक्तियों को ये दिव्य ज्ञान नहीं मिला, तो बेचारे उनकी जीवात्मा यही पड़ी रही, निकल नहीं पाए। क्योंकि दिव्य ज्ञान दिव्य पुरुषों, जब कोई शब्द भेदी, नाम भेदी, जब दिव्य ज्ञान देने आएगा तब ये ज्ञान मिलेगा। ये तो उधर दिव्य लोकों में ले जाने वाला ज्ञान है, ये संसार के ये काल माया के देश से निकालने वाला और दिव्य लोकों में पहुंचाने वाला। का फिर ये तुझे और किसी शरीर में नहीं मिलेगा, ये तो मानव शरीर में मिला है। कहते क्या है, तब ये ज्ञान मिले नहीं मूर्ख। अरे भाई कुछ तो अब भी चेत करो, अब भी चेतना ले आओ, अब भी जाग जाओ। क्यों भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हो? कितना समय निकल गया सोते सोते। आगे क्या समझा के कह रहे, एक एक चीजों को कैसे लिखेंगे, कैसे समझा के कह रहे, क्या कह रहे कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। मन अब तो भ्रम न करो। कहते फिर ये दिव्य ज्ञान और किसी शरीर में नहीं मिलेगा। हाथी घोड़े ऊंट के लंबे चौड़े शरीर में सकते, लेकिन ये दिव्य ज्ञान नहीं मिल सकता। ये केवल मानव शरीर के लिए, क्योंकि मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। आगे समझा के क्या कह रहे, क्या कह रहे कि कहे गुरु तू सुन ले भाई, ले भाई, कहे गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु तू सुन ले भाई, गुरु की शरण पड़ो, गुरु की शरण पड़ो, गुरु की शरण गहो, गुरु की शरण गहो। रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। कहते सदगुरु दाता दयालु बार बार समझा के कह रहे हैं, कितनी तरह से कहते क्या है, अब भी अवसर मौका है, सदगुरु की शरण में चले जाओ। केवल उद्धारक और निवारक वही है, और ये काम कोई नहीं कर सकता है। तुमने जिनकी जिनकी शरण ली वो बेचारे फंसे थे, उसी में तुमको फंसा लिया। लेकिन कहा सदगुरु शरण कहो। जब समर्थ दाता दयालु जो समय का काम करने आया है, जीवात्माओं को निज धाम पहुंचाने आया, कहा जब उनकी शरण में जाओगे तब ये काम तुम्हारा सहज हो जाएगा, क्योंकि वो इसी काम के लिए आए ही, उनका दूसरा कोई काम नहीं।
कहते हैं अभी शरण कहो। सब कुछ बताने के बाद अंत में कह रहे हैं अरे भाई तुम्हारे बस का नहीं है तो शरण पकड़ लो मजबूती के साथ। वो इसी काम के लिए आए हैं और तुम्हारा काम करके ही जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप। देखो अभी नहीं खड़े हो पाए पीछे वाले। जब आप ये खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कब? चलोगे नहीं तो तुम पहुंचोगे कब? कितनी आलस निद्रा है, बैठने नहीं देती। दर्शन में आए हो यहाँ भी नहीं पीछे किए, पीछा किए तुम्हारी। यहाँ कहीं सुला देगा, कहीं मन को भगा देगा कि ये वचन न सुनने पावे। वचन सुन लेगा, चेत जाएगा, जाग जाएगा, अपने घर से चले जाएंगे तो हमारा तो देश ही खाली हो जाए। फिर हम हुकूमत राज अधिकार किस पर करेंगे? बहुत चिंता है। जब से सदगुरु दाता दयालु ने एक काल की नगरी में अपना चरण रखा है, काल इतना ज्यादा घबराया हुआ कि मतलब कहीं सबको न जगा के ले जाए, क्योंकि उनके पास ये नाम जागरण की बूटी है और सबको अगर जगा दिया और ले गए तो मेरा तो देश ही खाली हो जाए। इसलिए बहुत चिंता है। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। काल और दयाल में होड़ लग गई। अब अपने आप को देखो, तुम किसकी पारी में खड़े हो? काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में? तुम निकलने के चक्कर में हो कि फंसने के चक्कर, अपने घर जाने के चक्कर में? यही सत्संग बचनों से आपको समझ लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम अपना परिचय दे रहा कि अब ये काम परिवर्तन का कोई इंसानी शकल नहीं कर सकती। ये किसी ज्ञानी विद्वान की बस की बात नहीं कि युग का परिवर्तन करते। देखो कितना बड़ा परिचय है। परिचय मिलने के बाद भी नहीं आप समझ पाते। अरे भाई, जब किसी पर शंका होती है तो उसका नाम पता पूछते हो, उसका परिचय लेते हो और परिचय मिल जाने के बाद शंका खत्म हो जाती। लेकिन इतना परिचय दिया गया फिर भी शंका बनी नहीं। लोग शंका में ही तो हट गए, इधर उधर चले गए। सब महापुरुषों में शंका, उनके वचनों में शंका, उनकी नीति रीति में शंका, उनकी व्यवस्था बनाने में, भूमिका में शंका, जगाए नाम में शंका। फिर घर कैसे जाओगे? अगर ये शंका बनी रही तो तुम कैसे घर पहुंचोगे? फिर तो ये काल माया का देश छूटने वाला नहीं। शंका बार बार तुमको सीमित होगी। इसलिए समझने की कोशिश करो। एक एक वचन को ऐसे रखो जैसे लोग रुपया पैसा, सोने चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, क्योंकि उधर वो पैसा तुम्हें इधर पहुंचा नहीं पाएगा, उधर निकाल नहीं सकता है। और ये नाम की दौलत है, इसको संभाल के रखो। वो तो दौलत लोग छीन सकते, भाई बंटवारा कर सकता, आग जला सकती, पानी बहा सकता, हवा उड़ा सकती, लेकिन ये नाम की दौलत है, इसमें कि कोई हिस्सा नहीं ले सकता। ये तुम्हारी व्यक्तिगत है।
तो कम से कम ये तो समझो भाई, हमारी दौलत कौन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, भाई बटवा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, अमन पानी पवन उड़ा नहीं सकता। ऐसी अमोलक दौलत है, इसी को कहते हैं अमोलक धन। जीवात्माओं के धन का दान नाम दान। इतनी बड़ी चीज मिल गई लेकिन कीमत कुछ नहीं। जैसे हीरा अगर आपको दे दिया जाए तो आप कांच समझ के फेंक दोगे, अरे कांच है कांच है। लेकिन किसी जौहरी के हाथ पड़ जाए तो संभाल के रखेगा, उसको मालूम है कि ये मोलक इसका कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह ये नामदान की कीमत समझे नहीं पाए लोग। अगर समझ जाते तो शरण चरण से कोई नहीं हटता, कोई दूर नहीं जाता कि ये तो अमोलक दौलत कहीं मिलेगी नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो, यहाँ आए हो तो कुछ कर लो। जो जाने वाले हैं मैं अभी उनसे मिलूंगा, अंदर आप आ जाइए, मैं मिलूंगा और प्रसाद देकर आप जाओ। जब आप जाओगे तो दूसरे लोग आएंगे, तुम ही बने रहोगे तो घर पर दूसरा कैसे आ पाएगा। इस बात को समझा करो और ऐसे चले जाओ जैसे चिड़िया चुन करके उड़ गई, पता ही नहीं चला लोगों को, क्योंकि सत्संग आपको मिल गया। सुबह आपने भजन कर लिया और सत्संग मिल गया है, अभी प्रसाद मिल जाएगा तो काम पूरा हो गया आपको, फिर आपको और क्या चाहिए। जय गुरुदेव। देखो वो निर्माण कार्य हो रहा, उसको जितनी जल्दी पूरा कर लो। अगर ज्यादा लोग आ गए भीड़, फिर तुमको सेवा का मौका नहीं देंगे, निकल जाएगा। और सेवा का कितना बड़ा लाभ कि अगर 2 डलिया आप डाल दो तो 1 माला स्वीकार होती। वैसे माला आप कर ही नहीं सकते, कहीं नींद आ जाएगी, कहीं माला छूट जाएगी, कहीं नाम भी सट जाएगा, पता नहीं कौन सा नाम कर रहे थे, सब भूल जाते हो। इतना बड़ा लाभ है इस परमार्थी सेवा का, और इसकी बात ही नहीं तुम्हारी समझ में आती। क्योंकि कठिन काम आपके बस का नहीं, और सरल कर दिया तो शंका बहुत, शंका उसमें आ गई, अरे ये कैसे होगा, कैसे ये डलिया फलिया क्या, गिट्टी गिट्टी। अरे गिट्टी फिट्टी कुछ नहीं है, ये तो आधार है। तुम्हें सेवा देने दिलाने का आधार, सेवा का लाभ देने का आधार ये बना दिया गया है। मिट्टी में, अरे मिट्टी तो एक दिन शरीर में तुम्हारा हो जाएगा, ये भी तो मिट्टी है। लेकिन इस शरीर को मिट्टी से मिलने के पहले अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी है। तो इसलिए जल्दी से इसको पूरा करो आप, क्योंकि दीपावली को इसका उद्घाटन होना। ये उद्घाटन की लहर फैल गई पूरे हिंदुस्तान में, कितनी भीड़ होगी देखना। मतलब वैसे बुलाया नहीं किसी को गया, केवल ये बताया गया कि सतगुरु धाम के मुख्य द्वार का उद्घाटन ये दीपावली को होगा। अब लोगों को सोचना चाहिए कि ये सतगुरु धाम क्या है, ये मुख्य द्वार कौन सा है, उद्घाटन क्या होगा, इस पर लोग विचार करेंगे। ये हलचल फैल जाएगी सब जगह, क्यों ये काम कहीं नहीं हो रहा। सब जगह इतना डर घुस गया है कि 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। लोगों ने रिश्तेदारी नातेदारी छोड़ दी हमारे भाई की, और है कुछ नहीं, वो गुमनाम बहुत है, गुमनाम बहुत है, वो परेशान किए हुए। इसको ये भी नहीं इनको मालूम सबको ये है क्या। जब तुम जान नहीं पाए हो, पहचान नहीं पाए, तो मान्यता क्यों दे रहे हो। ये रोग है, बीमारी है, ये है वो। कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं, यहाँ कोई रोग नहीं, कोई बीमारी, कोई मरीज नहीं, और उसका परिचय भी लोग ले रहे हैं। यहाँ लोग ऐसे चले आ रहे हैं, इनको कोई डरे नहीं किसी में, भाई डर किस बात का। इनके अंदर डर खत्म कर दिया गया है। इन नाम कैसा इनके पास बाढ़ है, उससे खुद ही सब लोग डरेंगे, ये नहीं डरेंगे। तो आप ये काम करिए, ये सेवा जरूर कर लो, क्योंकि ज्यादा भीड़ है फिर आपको सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए भी कम भीड़ है तो आप जल्दी से कर लो। वैसे मुख्य द्वार को बनाने का संकल्प नेपाल संगत ने किया। एक दूसरा देश तुम्हारे देश में ये द्वार की स्थापना करने आ रहा, सोचना चाहिए। इसलिए हमने आपको ये मौका दे दिया कि द्वार तो वो खड़ा करेंगे, लेकिन नींव तुम बनाओगे।
नींव तुम्हारे द्वारा बन रही है, तो ये नींव की कीमत है। अगर नींव कमजोर हो तो इमारत लंबे समय तक नहीं रह सकती, गिर जाएगी। तो इस नींव को आप मजबूत करें और आपको इसको समझे, और उसका महत्व भी आपको बता दिया गया कि 2 डलिया अगर डालोगे 1 माला स्वीकारो। 1 माला का काम देख कितना बड़ा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम ये सब जो दुकानें खोले बैठे सब फेल हो जाएंगे। ये समझते नहीं है, कहा ये परिवर्तन का वक्त है। सोच समझ कर भविष्यवाणी करना है। भविष्यवक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका व्यवस्था अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। जो तुम्हारा एक आइडिया अंदाज है, लेकिन 100% आप नहीं कह सकते ऐसा होगा, क्योंकि परिवर्तन करने वाला कोई और है। जो आया है वो 100% बात करेगा, वो परिवर्तन की बात आपको पूरी बताएगा। इसलिए समझदारी से काम करो तो जल्दी हो जाएगा। ना समझी में जल्दबाजी की तो सब काम खत्म हो जाएगा। मैंने लोगों को बताया कि देखो ये परिवर्तन की लहर है, जल्दबाजी मत करो और किसी भी शक्ति को अपने स्वार्थ का, लोभ लालच का आधार मत बनाना। नहीं प्रकट भारी मार, तुम्हें क्या मालूम कौन शक्ति किस काम के लिए आई, तो साथ में लेके आते के द्वारा काम कराया था उनका। तुम्हें तो उस काम के लिए मनमुक्ता काम तुम्हारे में आवाज कहां से आई, किस लोग से आई, कैसे काम करेगी, इनको क्या पता। वो केवल गुरुओं को मालूम। जैसे विज्ञान समाप्त हो जाता। क्रोध पाप का मूल है, विनाश की जड़ है। और मतलब यानी और वो सब जो उन्होंने बनाया, व्यवस्था बनाई, उसको खत्म कर दिया। मर्यादा खत्म होगी तो निश्चित कोई न कोई अपनी घटना हो जाती। और वो हजारों योद्धा कहा चलो हजारों लोग उठो, जबरदस्ती तोड़ के फेंक दो धनुष को। अब देखिए मर्यादा भंग हो गई। ये भी ज्ञान नहीं रहा कि सीता एक है और तुम अनेक, धनुष मिलके तोड़ दोगे तो सीता का बंटवारा कैसे होगा। कोई वस्तु तो है नहीं। सब कहेंगे हमने तोड़ा हमारे साथ, वो कहेगा हमने तोड़ा हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन जहां पर समय का गुरु बैठा हुआ था वो जघन्य अपराध नहीं होने देता। ये महिमा गुरु की, ये गुरु की महिमा है। क्योंकि विश्वामित्र उसी सभा में बैठे थे, लेकिन पहचान किसी को नहीं। वो चुपचाप बैठे हैं, लोग हंसी मजाक भी उनकी कर रहे हैं। बड़ी हंसी मजाक उड़ा रहे कि देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, इसको भी औरत की जरूरत। अब इन्हें किसी को क्या मालूम कि राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में है, ये किसी को नहीं मालूम। और सब हार गए, उठे उनसे भी नहीं हुआ। भूप सभी कई बार उठा मैं टरे नटारा, हजार उठाया नहीं। अब देखिए कि गुरु कब बोलता है, कब अपने शिष्यों को आदेश देता। चाहते तो विश्वामित्र पहले आदेश के नाम से तोड़वा सकते, लेकिन नहीं, सब झगड़ा करते। क्या इनका चेला बहादुर है, एक कर सकते। जब सब हार गए, कर कर चले सब प्रणामा, धनुष को दंडवत प्रणाम करने का समय उचित है, क्योंकि सब हार चुके, बल पुरुष खो चुके हैं। अब मेरी बात लोग सुनेंगे। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यथ सने मृदवानी, उठो राम भंजो शिव चापू प्रताप। ये कहा राजा जनक जिस दुख से जल रहा है इसके दुख को दूर कर। समय सा दुख दूर के लिए होता है, स्वार्थ लोभ लालच के लिए कभी आदेश नहीं होता। और देखिए जब आदेश दिया तो राम को भी शंका हो गई, शंका की जरूर आई। क्यों? उसने अपने उठा पाई
और हजारों योद्धा मिलके गए, वो भी नहीं उठा गए। क्या गुरु ने बगैर सोचे समझे आदेश दिया? अगर सिर्फ शक्ति का एहसास हो जाए तो आ जाता। इसलिए शक्ति का एहसास नहीं होने देंगे, काम भी करवा देंगे, लेकिन महसूस उसको भी नहीं होगा, काम करने वालों को, कि काम कैसे हो गया। तो मतलब यानी शंका आ गई। तो क्या संख्या में राम ने अपने गुरु को छोड़ दिया था? इसलिए तुम भाग गए, कोई नहीं यहाँ डटा, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, ऐसे छोड़ के भाग गए। तो मतलब यानी कहा राम ने क्या सोचा, जब शंका आ गई तो क्या मन में उनके उठा, तो कहा गुरु ही प्रणाम मने मन कीन्हा, तब राघव उठाए थोड़ीना। अपने अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और पराजय तुम्हारे ही हाथ, आपने आदेश दिया है, आप ही जानो। नहीं हूँ, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं कृष्ण के दाम, मुझसे प्रति पंक्ति तुम बत रखो, ये कहा। तो धनुष राम से नहीं टूटा, गुरु के बल से टूटा था। ये गुरु का बल है। ले चढ़ावत खैचत गाड़े, कहो न रखा रहे सब ठाड़े। कहा क्या लिया और किसको कहाँ चढ़ा दिया और ये काम करा दिया, और सब सामने खड़े रहे, लेकिन गुरु की दया, गुरु का बल किसी ने देखा नहीं। ये है आंतरिक शक्ति गुरु की। तो विश्वामित्र तो गुरु ही थे, और तुमको तो सदगुरु मिले, तो कैसे बोल गए? अरे गुरु केवल मान सम्मान दिला सकता, राजपाट धन दौलत दिला सकता, अधिकार दिला सकता है, इतिहास बन जाएगा, उनकी पूजा भी होगी, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते। कितना बड़ा काम ये सदगुरु का काम। हमें आपको तो सदगुरु मिले, फिर भी हम आप भूल गए सब। ऐसे समृद्ध दाता दयालु को सब भूल गए, एक भी नहीं डटा। 45 करोड़ में एक भी नहीं निकला जिसने गुरु को पहचाना हो, उनके वचनों का किसी को ख्याल ध्यान रहा हो, उनके वादों पर किसी ने विचार किया हो, ऐसा तो कोई नहीं निकला। कितनी बड़ी बात है, देखिए आप। और किया 750 वर्षों में जितने संत आए, सबके नाम पर आपने कलंक लगा दिया, सबके मुंह पर काली पोत दिया, आपने वो काम किया है। संत झूठे निकल गए, वादा की कुछ करे नहीं गए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, बड़ी बड़ी सेवा। जो जाने वाले हैं अभी हम आपसे मिल रही अंदर, आ जाइए, जल्दी से निकलो, मैं वहां पहुंचूंगा, समय निकाल। अरे बात तो बहुत था, व्यवस्था भी बनानी है, व्यवस्था के लिए इंतजाम भी तो करना है। आप तो केवल नहीं हो, काम है किया जा रहा है, कभी भी नहीं, आज भी नहीं मांगता हूं। ये भिखारी का काम मेरा नहीं है, ये काम नहीं करता हूं। जो आपने श्रद्धा से भेंट किया है, 1 रुपए 2 रुपए 10 20 50 100 निकला 28 मई 2012 को। घटना है 18 मई 2012 की। मैं ठीक 10 दिन बाद निकल पड़ा लोगों को जानकारी देने के लिए कि नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठा प्रचार है। समृद्ध दाता दयालु, फिर समृद्ध किस बात के? काम हुई नहीं, तुम कहते तुम मर के चले गए। तो मैं उसका प्रमाण सहित मैं देने के 28 मई 2012 को निकल पड़ा। यदि मेरे साथ कुछ लोग जुड़े पहुंचे, मैंने यानी मतलब शासन को सूचना दी, चलो उनको सूचना दे दे, ताकि ये न कहे किसी ने बताया नहीं। कुछ सारे वहां उन प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया, लेकिन किसी ने छापा कुछ नहीं छापा। और कहा मैंने कि अगर भाई आप कोई काम नहीं करोगे तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। कोई सुनवाई कार्रवाई अगर आप नहीं करोगे, मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा।
फिर मैं एक सप्ताह के बाद ठीक, जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की गई, मैं के लगभग 500 प्रेमियों को लेकर फिर पहुंच गया। फिर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया प्रेमियों ने। मैं तो केवल मीडिया से बढ़ता था, उन्हीं को सूचना उन्हीं को बताता था, क्योंकि मीडिया सब जगह प्रसारित करेगी। तो प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग लेगी। मैंने 4 महीने तक इंतजार किया कि हमारा शासन कोई न कोई बाबा जी के बारे में कोई न कोई जीवित खातो प्रमाण देगी, कुछ कहेगी कुछ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तब मैंने संकल्प ले लिया, सारे हिंदुस्तान में घूमकर मैंने कलकत्ता से प्रारंभ किया और देहरादून, पंजाब ये सब कार्यक्रम करता, और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में मैंने एक जिले में 25-25 कार्यक्रम किए। वहां से देहरादून, पंजाब, फिर वहां से मतलब यानी चंडीगढ़, उधर होता हुआ मैं बिहार उधर चला गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद और यहाँ से मैं दिल्ली, और दिल्ली से करता हुआ मैं पहली ग्रुप के बगल में कुशीनगर है, पहली ग्रुप गुरमोटा में लगभग 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। जो मैंने पहले मनाई गोरखपुर में, वहां से 6 लाख भी इकट्ठा हुआ। करता करता ये जुजमैन प्रेमियों को खबर देता देता सब 8 साल मैंने काम किया। ये फुलवाड़ी तैयार की मेहनत है, लोग जुड़े तो साथ में, लेकिन अभी कोई नहीं सेव कर रहा। पैसे मिल जाएंगे हो जाएंगे, नहीं लगे तुम्हारे बस का नहीं है, बुराई के सिवा और तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तो अपना बुराई करने लगते हो। अब इनको यहीं खाते रहे हो, यहीं पहनते रहे हो, यहीं से पैसा मजदूरी लेते रहे हो, और वही की बुराई करते हो, तो लोग क्या कहेंगे कि इतना वहां बुरा था थे, तो 3-3, 4-4 साल तुम कैसे टिके वहां, कैसे टिके? ये भी तो लोग विचार करेंगे। कहने का मतलब बनता था इस काम में कोई सहयोग नहीं करेगा। आज भी कोई सहयोग खास नहीं है, कोई खास सहयोग नहीं है, मुझको सब अकेले ही करना है। अब यह है कि आप साथ में हो जाओगे तो सेवा का लाभ तुमको भी मिल जाएगा, इतना तो लाभ आपको हो सकता है, लेकिन परिवर्तन की खबर आपके दिमाग में नहीं है, कैसे होगा? जब नाम आएगा का